भगवद गीता में उसके 2 श्लोकों में सूत्र है कि व्यक्ति गिरता कैसे है। इसको ध्यान से सुन लो। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। समझ में नहीं आया? ध्यान से सुनो, ये गीता का श्लोक है। महात्मा गांधी जी नित्य प्रति प्रार्थना में इसको रखते थे। जब मनुष्य, कोई साधक या व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है तो विषयों का चिंतन करते करते एक दिन उसके मन में उन विषयों की प्राप्ति की इच्छा जाग जाती है, और जब वो विषय प्राप्त नहीं होते तो क्रोध आता है। क्रोध में उसकी मति मारी जाती है और उसकी जो स्मृति शक्ति समाप्त हो जाती है। वो समझ जाता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं। हम और आप लोग कौन हैं? जितने भी यहां हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग खोए हुए आदमी हैं। आपने देखे कुछ लोग होते हैं जिनको सब याद भुला जाती है, वो वहीं रहते हैं, उनके सब सामने बैठे हुए, फिर जानते नहीं, किसी को नहीं जानते। बोले महाराज इसकी स्मृति शक्ति चली गई। उसके माँ बाप भाई बहन सब सामने बैठे रहते, भैया मुझे पहचाना? हमें नहीं कुछ पहचान में आ रहा है। यही स्थिति हमारी और आपकी है। हम क्या हैं? ईश्वर अंश जीवी अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राखी। ईश्वर अंश जीवी अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राखी। सो माया बस भयउ गुसाई बंधेउ कीट मरकट की नाई। बंधेउ कीट मरकट की नाई। हम लोग भूले हुए लोग हैं, आत्म विस्मृति हो गई है, हमें मालूम नहीं कि हम हैं कौन। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। नारद जी महाराज को शिव ने समझाया कि अभिमान पूर्ण गाथा को भगवान नारायण को मत समझाना, मत सुनाना। पर कहां मानने वाले थे? क्षीर सिंधु गवने मुनिना था। और भगवान नारायण के सामने जो बढ़ चढ़ करके नारद जी ने अपने बारे में बताया, महाराज ये देवता लोग बिना कारण के। और फिर नारद जी ने विस्तार पूर्वक बताया कि महाराज मैं तो आपके भजन में बैठा था। महाराज पता नहीं इंद्र को क्या सूझा, काम को भेज दिया। अप्सराएं ऐसे ऐसे कपड़े पहने थी, अप्सराएं ऐसी ऐसी आंखें मटका रही थी, ऐसे हाथ बलैया नाच रही थी। महाराज ये राग गाया गया, आप फूल खिल उठे, वसंत ऋतु आ गई। पर हम भी नारद हैं, नारद। काम कला कछु मुने ही न व्यापी, कुछ नहीं कर पाया मेरा। नारद जी ने भगवान नारायण के सामने, जिसकी कृपा से तुमने सब कुछ पाया और उसी को तुम कहो कि हम आज कलेक्टर हैं, हम फलाने हैं ढिकाने। कभी भी माँ बाप सदगुरु के सामने जाकर के, एक नियम है, सभ्यता है कि कितना भी बड़ा तुम्हारा पद हो गया हो, हाँ माँ बाप को प्रसन्न करने के लिए टोपी लगा के दिखा दो एक बार कि अब आपका बेटा कलेक्टर बन गया है, डीएम बन गया है, फलाना बन गया है, ढिकाना बन गया है। लेकिन जब अपने माँ बाप के सामने जाना, अपनी टोपी को हाथ में लेके जाना और माँ बाप के चरणों में रख देना कि तुमने प्रयत्न किए हैं, तुमने ये स्वप्न थे, हमने आपके सपनों को पूरा किया है, ये आपका आशीर्वाद है, हमारा कुछ नहीं है।
अभिमान। और तुम उन्हीं को अरे मैंने ऐसे पढ़ाई की, ऐसे थोड़ी बन गया, मैंने ये किया वो किया, आपने तो उस होटल में डाल दिया था और कितने लड़के बड़े बड़े एसी कमरों में रह रहे थे और हमने वहाँ भी रह करके। अरे ये सोचो कि तुम्हारे माँ बाप ने ख्वाब देखे, तुम्हें कहीं पहुँचा तो दिया, आज तुम्हें समाज में खड़ा होने लायक बना दिया और तुम उनको बता रहे हो कि मैंने किया। माँ बाप का आशीर्वाद करोड़ों अरबों रुपयों से बड़ा ऊंचा होता है। संसार में कुछ देवता ऐसे हैं जिन्हें आप प्रत्यक्ष देख सकते हो और ऐसे केवल 9 देवता हैं। अपने माता पिता साक्षात भगवान के रूप में तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। तुमने उस ईश्वर को देखा या नहीं देखा, लेकिन सबसे बड़ा ईश्वर जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, तुम्हारे घर के मंदिर में बैठा हुआ है, वो तुम्हारे माता और पिता है। उनको प्रणाम करो। और जिस बच्चे के रहते हुए उनके माँ बाप के आंखों में आंसू हो गए, तुम लाख मंदिर में जाकर के शंकर जी को जल चढ़ाना, शंकर जी तुम्हारे जल को कबूल ही नहीं करेंगे। पहले अपने माता पिता को प्रसन्न करो और फिर माता पिता आपको जन्म देते हैं, शरीर बना देते हैं, लेकिन फिर गुरु क्या करता है, उस शरीर को सजाता है, उसमें सद्गुणों को भरता है, इंसान बनाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं मैंने मानव का तन तुझको दुर्लभ दिया, तुझमें इंसानियत ना आए तो मैं क्या करूं। मैंने तो तुझे हर एक सद्गुण दिए, लेकिन तू उन सद्गुणों का उपयोग ना करे तो मैं क्या करूं। इसलिए जिन इष्टदेव की कृपा से नारद जी बचे, वो उन्हीं के सामने जाकर के कह रहे हैं मैंने काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। भगवान ने कहा अभी बताते हैं। बिरचेऊ मगमहु नगर एक 7 योजन विस्तार, और एक वो श्रीनगर में जा पहुंचे। भगवान ने माया से विस्तार किया उसका। और तेहि पुरी बसय शील निधि राजा, आगे नित्य है गए से समाज। तेहि पुरी बसय शील निधि राजा, अगनित है गए समाजा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोहि जस रूप निहारी, श्री विमोहि जस रूप निहारी। उस राजनगर के राजा शीलनिधि महाराज थे। शीलनिधि महाराज ने महर्षि नारद जी का स्वागत किया। नारद जी प्रकांड ज्योतिषी हैं, उनके सामने अपनी कन्या को प्रस्तुत कर दिया। ये कन्या कोई और नहीं है, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। वो माया जो माया सब जगह ही नचावा, और जा सुमरम लख काहू न पावा, सोई प्रभु भूविलास खगराजा। उस कन्या के हाथ को नारद जी के हाथ में दे दिया। इसलिए हमारे गुरु जी ने कहा था कि महात्माओं को, ग्रस्त लोग हाथ देखें तो देखें, लेकिन साधु को कभी भी कन्या का हाथ नहीं देखना चाहिए, नहीं तो नारद जी जैसे बंदर बनोगे। अब ना माना तो तुम्हारी आन दिखाई नारद है भूपति राजकुमार। आप देखो रामचरितमानस में 3 दीपक हैं, उसमें एक वैराग्य दीपक है अरण्य कांड के अंत में, और उसमें यह बताया है कि जो ही संत के जीवन में अगर कल्पना से भी स्त्री का प्रवेश होता है तो जप तप नियम, मैं नहीं कह रहा हूं ये चौपाई कह रही नहीं, आप माताएं नाराज मत होना, आप बहुत अच्छी हो। अभी चौपाई बोल रही है कि जप तप नियम, जप तप नियम जलाश्रय झारी। संसार में जप तप नियम जलाश्रय झारी। जो संत जप करता है, तप करता है, नियम करता है, ये सरोवर और झरने की तरह हैं। लेकिन यदि उनके जीवन में स्त्री आ जाए तो होए ग्रीसम शोषय सब नारी। ग्रीष्म की तरह आकर के सब शोक लेती है। ये स्त्रियों की निंदा नहीं है,
जो व्यक्ति हैं, सन्यासी हैं, उनके लिए मना है। जप तप नियम जलास। नारद जी के जीवन में जो ही अभिमान आता है तो अभिमान तुम्हारे सद्गुणों को नष्ट कर देता है। नारद जी में बहुत महत्वपूर्ण 5 गुण थे। संत के पास में जब भी जाना तो ये 5 चीजें ही मिलती है संत के पास में। कौन कौन सी चीजें होती हैं संत के पास में, तो ध्यान रखना। मति कीरति गति भूति भलाई, जो यही जतन जान यही पाई। मति कीरति गति भूति भलाई, जो यही जतन जान यही पाई। मति कीरति गति भूति और भलाई। संत के पास जाने से ये 5 चीजें मिलती हैं। अगर आप कथा में आओगे, इन संतों के सानिध्य में सामने बैठोगे, तो इतनी तो गारंटी है कि जितने 5 घंटे तुम यहां पर बैठे, इतने बीच में तुमने कोई भी पाप नहीं किया, कोई तुमने गलत चिंतन नहीं किया। ये गारंटी आपकी इसमें ली गई है। आपके जो 9 दिन थे, 9 दिन में 40 को 9 से गुणा करो, आपके 50 घंटे आपको कुसंग से बचा दिया। सामान्य चीज है ये। अब इनमें चाहिए क्या आपको लेना क्या क्या है, बोले मति। इस सत्संग में बैठोगे तो आपकी विचारधारा, यहां पर बैठे बैठे बहू के मन में आता होगा, हाँ महाराज सही कह रहे हैं, आज से सास की सेवा। कोई बात नहीं, सास भी माँ ही होती, डांट दिया तो डांट दिया, कोई बात नहीं, हमारी भी तो माँ डांटती थी, कोई बात नहीं, आज से अच्छा मति मिलती है। बच्चे के मन में यहाँ अगर बच्चा बैठेगा तो आएगा, हाँ महाराज ठीक कह रहे हैं, माँ बाप बार बार थोड़ी मिलते, इन्हीं ने विचारों ने कैसे कैसे करके पढ़ाया लिखाया, हमको माता पिता का जरूर पांव छूना चाहिए। राम जी जो सबसे बड़े भगवान है, क्या करते थे, बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, बोलो चौपाई आप सबको याद है, बोलो आवाज इधर तक आनी चाहिए, माता बोलो आगे चौपाई क्या है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, हाँ आवाज है। मातु पिता गुरु ना वही माता। राम कथा की पहली शिक्षा है कि अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करो। तो मति कीरति, सत्संग में आने वाले पर लोग विश्वास करते हैं। जिस दुकान का आदमी अगर सत्संग में जाता है तो लोग उसको सत्संग में देख लेते, कहते यार ये सत्संग में जाता है, ये झूठ नहीं बोलता होगा, ये चीटिंगबाजी नहीं करता होगा, चलो अपन इसकी दुकान पर चलते हैं, उसकी दुकान चल पड़ती। मति कीरति गति, गति मानी उसकी जीवन की चाल सुधर जाती है, और गति मानी उसकी सदगति होती। मति कीरति गति। और भूति मानी धन। सबसे बड़ा धन क्या है आप जानते हो? सबसे बड़ा धन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 वस्तु अमोल के धीम्यारे सते गुरु। वस्तु अमोल के धीम्यारे सते गुरु। करुणा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई।
जग में सभी खूब पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन दौलत है, दुनिया में कमाया हुआ जो रुपया पैसा है वो तो खर्च हो जाता है। चोरों को मौका लगे तो वो चोरी कर ले जाते हैं और डकैत लूट भी ले जाते हैं। लेकिन सत्संग में ये जो राम नाम रूपी धन मिलता है, ये ज्यों ज्यों इसको खर्च करो उतना ये बढ़ता है, ये खत्म नहीं होता है। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव किवटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु। भव सागर तर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये पूंजी मिलती है। मति कीरति गति भूति, भूति मानी संपत्ति। सत्संग में संपत्ति मिलती है, राम नाम का खजाना मिलता है और भलाई। व्यक्ति में मानव मात्र के कल्याण की भावना का उदय हो जाता है, करुणा उदय हो जाती है, दिल करुणा से भर उठता है। मति कीरति गति भूति भलाई। पर नारद जी के जीवन में जब ये माया आई तो ही पांचों चीजें चली गई। नारद जी ने लिखा कुछ और था, कन्या के हाथ में पढ़ा कुछ और। कन्या के हाथ में तीन चीजें लिखी हुई थी कि जो अजर और अमर होगा। इसका समझ में आया? उल्टा पड़ा। लिखा यह था कि जो पहले से ही अजर अमर होगा उसके साथ में इस कन्या का भाग्य लिखा हुआ था। नारद जी ने सोचा ये कन्या का भाग नहीं, उस लड़के का भाग इसके साथ में सुधर जाएगा, जो इससे शादी कर लेगा वो अजर अमर हो जाएगा। जिससे रणभूमि में अपराजित होगा उसके साथ में इसका विवाह होगा। लिखा यह था। नारद जी ने यह पढ़ा कि इसके साथ में जिसका विवाह हो जाएगा वो अपराजित हो जाएगा, सारी दुनिया उसकी पूजा करेगी, ये लिखा हुआ है। नारद जी ने सोचा कि वैसे तो मैं शिव से ऊपर हो चुका हूं, बस ये तीन चीजें शंकर जी के पास हैं, मेरे पास में नहीं। और यदि मेरी शादी इस कन्या के साथ में हो जाए तो ये तीनों चीजें मिल सकती हैं। वो भगवान को याद किए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब मिले तो भगवान से क्या मांगे ये भी ध्यान रखना। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा प्यारा प्रसंग आता है कि ध्रुव जी महाराज आज भी ध्रुव लोक में रोते हैं। क्यों रोते हैं? इसलिए रोते हैं कि भगवान ने कहा था जो कुछ मांगना हो मांगो, पर ध्रुव जी ने ध्रुव पद मांगा। सूरज सी शान पाऊं
चंदा सामान पाऊं, इतना सा दे दो उपहार। तो कहा चलो तुम भी ध्रुव तारा बनकर के चमको। पर उस लोक में पहुंच जाने के बाद में ध्रुव जी ने अनुभव किया कि ईश्वर से जब भी मांगना चाहिए तो वही मांगो जो शंकर जी ने मांगा है। क्या मांगा शंकर जी ने? कि बार 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 मांगाऊं हरस देहु श्री रंग, और पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। नारद जी ने भगवान से भगवान का रूप मांगा, लेकिन भगवान ने अपना रूप नहीं दिया। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखान। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। ऐसा भयानक काले बंदर का रूप दिया कि माया को वर्ण करना तो दूर, माया उन्हें देख करके नाराज हुई। और जिस दिशा में नारद जी बैठे हुए थे उस दिशा में उसने देखा ही नहीं। और ये बड़ी सुंदर शिक्षा है कि अगर तुम माया से बचना चाहते हो तो संतों की लाइन में बैठ जाओ। माया संतों को तो छोड़ेगी ही, संतों की लाइन में भी जो बैठ जाते हैं वो भी माया से बच जाते हैं। माया से बचने का तरीका है संतों के पीछे बैठ जाओ। संतन संग लाग लाग, लाज मति खोई। नारद जी महाराज माया से बचे।